नॉर्थ चौबीस इसका मतलब परगना तो ये हो। हुआ ना कि ये लोग कितना भी कुछ कर लें, चाहे अमित शाह हो, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, या भारतीय जनता पार्टी के और भी नेता हों, या वहां के लोकल लीडर हों, ये लोग कितना भी वहां के, जो आपने कहा कि 146 सीटों पर, जिस पर कि 140 से 146 सीटें, जहां पर भद्र लोगों का जो खास करके उनका प्रभुत्व वाला वो क्षेत्र है, वहां तो छोड़िए, बाकी जगहों पर भी वो ममता को जो डिफेंड करने की स्थिति में नहीं है, कि ममता को ये कहने की स्थिति में नहीं है कि ममता बनर्जी जो है वो हिंदू विरोधी है, ऐसा वो भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता वहां पर कर नहीं पा रहे हैं। क्या इसको करने में यहां से केंद्र से लेकर वहां के लोकल लीडर तक बिल्कुल नाकाम रहे, या ममता बनर्जी की ऐसी छवि है जिसको लेकर के वहां के भद्र लोग ये मानने को तैयार नहीं है? हाँ, वहां का जो बड़ा हिंदू समाज है वो ये मानने को तैयार नहीं है कि ममता बनर्जी बिल्कुल हिंदुओं को इग्नोर कर दिया उन्होंने, ऐसा नहीं, ऐसा लोग नहीं मानते। और आप देखिए, जहां हिंदू बहुल सीटें हैं वहां हिंदू समाज से ही कैंडिडेट है टीएमसी का, और वो ज्यादा पॉपुलर है बीजेपी के उम्मीदवार से ज्यादा। अच्छा, वो जो वर्कर है क्लब जो हर मोहल्ले में है, वो वहां के लोगों को, ठीक है, वो आरोप उन पे बहुत सारे लगते हैं, लेकिन अगर किसी को कार्ड में नाम जुड़वाना है, राशन कार्ड में जुड़वाना, तो वही दौड़ के सबसे पहले पहुंचते हैं। कोई दुर्घटना होती तो वही सबसे पहले पहुंचते हैं, और वही क्लब टीएमसी का पूरे बंगाल में अद्भुत दुर्गा पूजा का आयोजन भी कर। समझने की बात है, अगर लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि टीएमसी बंगाल के हिंदुओं को टीएमसी ने इग्नोर कर दिया, ये बीजेपी अभी तक कन्विंस नहीं कर पाई वहां के लोगों को। अब आइए, एक जो चीज मैं कहना चाहता था, एक तो हमने बता दिया कि 112 सीटें मुस्लिम बहुल हैं, जिसमें 2021 में 106 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। अब आइए, 182 ऐसी सीटें हैं प्रवीण जी जिसका नतीजे का फैसला हिंदू करते हैं। अब सोचिए, अगर 106 सीटें ममता जी वहां से जीत रही हैं, तो उनको बहुमत के लिए कितना चाहिए? 182 में केवल 42, केवल 42, केवल 42। तो ये चीज जो है, अब इसमें देखिए, ये जो 182 सीटें थी प्रवीण जी, इसमें भी जो हिंदू बहुल सीटें थी, इसमें 109 सीटें टीएमसी ने जीती, और 72 जो है वो किसने जीती? बीजेपी ने जीती। 72 इस इलाके में बीजेपी ने जीती। ये चीज है कि यानी 60% हिंदू, मतलब टोटल हिंदू का 60% हिंदू अभी भी टीएमसी को वोट दे रहा था 2021 में। तो ये देखने की बात है, इसलिए मुझे लगता है कि 60% सीट दे रही है वहां पे, क्योंकि आपने ही कहा कि 182 में आप देखिए कि 70 ही उनके खाते में, 72 सीट बीजेपी खाते में, बाकी सभी सीटें तो चली गई टीएमसी के खाते में, और उधर 106 सीटें टीएमसी पे, हाँ 109 उधर को मिल गया था, और 106 जो है वो मिल गया मुस्लिम बहुल में। तो 215 का जादुई आंकड़ा उन्होंने छू लिया। तो अब मान लीजिए एसआईआर से कितना भी घटेगा, ठीक है, 106 सीटें जो मुस्लिम वाली सीटें, वहां अगर मान लीजिए 20 घट गया, 86 पे आ गया मामला, तो इतने जो मतुआ वोटरों के नाम कटे हैं, इतनी महिलाओं के नाम कट गए, ओबीसी महिलाओं के, एससी महिलाओं के, तो क्या वो बीजेपी को नुकसान नहीं होगा? प्रोपोर्शनल बीजेपी को अगर 5% का भी नुकसान होता है तो सीटों पे ज्यादा अंतर पड़ेगा प्रवीण जी। बिल्कुल। तो ये सब सारे पहलू हैं, इसलिए मुझे लगता है कि इंतजार करना चाहिए, क्योंकि एसआईआर के बाद पहली बार कोई इलेक्शन हो रहा है, और ऐसा एसआईआर हुआ ही नहीं था आजादी के बाद से कि 91 लाख लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो वो देखते हैं, और बहुत सारे घुसपैठिए भी भागे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, घुसपैठिए भागे हैं, घुसपैठ एक समस्या है, इससे इनकार नहीं किया जाता। और ये तो ममता बनर्जी जी ने लोकसभा में बोला सवाल लेंगे, एक आखिरी सवाल लेंगे कि क्या इसका कुछ फायदा, और खास करके जो वहां पर आपने जिसका जिक्र किया भद्रलोक का, क्या इसका कुछ फायदा वहां पर इस बार भद्रलोक कुछ ज्यादा शिफ्ट होते हुए आपको भारतीय जनता पार्टी के तरफ दिख रहे हैं? क्योंकि जो एसआईआर की वजह से 91 लाख लोगों का नाम कटा, या जो लोग बंगाल छोड़कर चले गए,
क्या उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि हाँ भारतीय जनता पार्टी बेहतर काम कर रही है, एसआईआर करवा रही है, तो ये जो है ये बेहतर काम है, और ऐसे में अगर बंगाल में जो पलायन मतलब दूसरे जगह से आकर के कब्जा करके रखे थे उनकी जमीनों पर, वो अगर छोड़कर चले जाते हैं तो वो वोट क्या भारतीय जनता पार्टी के तरफ टिल्ट होता हुआ आपको दिख रहा है? नहीं, देखिए, जो घुसपैठ की समस्या है प्रवीण जी, वो ज्यादातर साउथ बंगाल में नहीं है, वो यही है मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, इन्हीं सब इलाके में। तो उसका इम्पैक्ट वहां तक नहीं जाता। और चाहे वो बेलाडांगा हो या और भी जितने भी वहां पे जो भी विवाद उठे, वो अधिकतर उससे एससी समाज प्रभावित हो, उससे भद्रलोक प्रभावित नहीं हुआ। तो उसमें भी ममता बनर्जी ये मान के चलती कि अपने इस इलाके में प्रभाव नहीं बढ़ने देना है या कोई ऐसा वायलेंस नहीं होने देना है जिससे कि वहां वोट रिलीजन के नाम पे पोलराइज हो जाए। इसके बाद देखिए, टीएमसी क्या है, वो वहां के लिहाज से सोचिए 24/7 पॉलिटिक्स कर रही है। अब क्या है, यहां इलेक्शन जैसे ही हारती है बंगाल में, बीजेपी का सारा जो मशीनरी है वो फिर दिल्ली आ जाता है, वो जो 5 साल की तरफ कूच कर जाती है। जी जी, बस बस बिल्कुल। तो हाँ, ये जरूर है कि शुभेंदु अधिकारी ने बिल्कुल जमीनी लड़ाई लड़ी है और काफी मेहनत की है, और यही वजह है कि आज जो कांग्रेस 2014-16 तक अच्छी स्थिति में थी वहां पर, वो रिप्लेस करके बीजेपी ने कब्जा कर लिया अपोजिशन पर। अब मान लीजिए, अब मामला टीएमसी और बीजेपी में ही है। बीजेपी का ये लक्ष्य है कि चलो ठीक है, एक बार और टीएमसी जीत जाए, हम 77 से आंकड़े को 90 तक भी पहुंचा दे या 100 तक पहुंचा दे, तो ये उनकी नैतिक विजय हो जाएगी, और तब वो अगला ताकत लगाएंगे जब अगला इलेक्शन। तो बीजेपी और आरएसएस तो वैसे भी लॉन्ग टर्म का सोच कर चलती है, उनको पता होगा कि वो नहीं जीत सकते, इंटरनल सर्वे होगा, बहुत सारी चीजें हैं। मैंने तो देखा है साउथ बंगाल में आप जाइए तो बीजेपी कैंडिडेट का लोग नाम नहीं जान रहे हैं, वहां के लोग इलेक्शन क्या जीतेंगे। वो कुछ ऐसा ही है प्रवीण जी कि तेजस्वी यादव और राहुल गांधी जब हवा बना रहे थे बंगाल में, बिहार में, तो हम लोग तो यही कहते थे कि वो कितना भी हवा, जो बिहार की राजनीति को जानते हैं वो जानते सोशल इक्वेशन क्या है। और बाहर से ऐसा लगता है कि वोट नहीं डाले जाते। हाँ, बाहर से ऐसा लगता है कि तेजस्वी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड, या राहुल गांधी ने पूरी कोशिश की बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की, लेकिन वो कैसे करेंगे जब वहां मुख्यमंत्री बैकवर्ड, मुख्यमंत्री ओबीसी समाज का हो, और 35 साल से ओबीसी समाज का मुख्यमंत्री हो, तो वो कार्ड नहीं चला तो हार गए। और फिर जो भत्ता मिलता है बहुत सारी महिलाओं को, लड़कियों को, कन्याश्री प्रकल्प, लक्की भंडार योजना और सुकन्या श्री, सौभाग्यश्री और बहुत सारी ऐसी योजनाएं, और डीम भात जो गरीब भात के लोगों के लिए 5 रुपए में डीम भात का व्यवस्था सरकार की तरफ से होता है। हर शहर में हर जगह 5 रुपए में डीम भात खा सकते हैं। तो एक ठीक है, सब में कोई परफेक्ट नहीं होता है। और देखिए, मेरे से एक बीजेपी नेता ने पूछा कि आपको क्या लगता है कि क्यों बंगाल में इतना वायलेंस होता है या दंगा भी हो जाता है तो राष्ट्रीय शासन लागू नहीं होता। तो मेरा यह जवाब था स्पॉन्टेनियसली कि भाई ऐसा है कि आप अगर बंगाल में जहां दंगा होगा वहां आप राष्ट्रीय शासन लागू कर देंगे, और कल बीजेपी शासित राज्य में अगर दंगा हो गया तब क्या करेंगे? तब आपका यही विपक्ष तो यही कहेगा कि इस लॉजिक को लागू कीजिए, यहां भी राष्ट्रीय शासन लागू कीजिए। मणिपुर में हुआ राष्ट्रीय शासन, लेकिन कब हुआ? जब भद पिट गई, जब बिल्कुल हाथ से सारी चीजें निकल गई। चलिए संजीव जी, तो आज हम लोग इस डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। तब तक जो दर्शक इस वीडियो को यूट्यूब चैनल के जरिए देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, कमेंट भी करते रहिए। आपको ये डिबेट कैसा लगा जरूर बताइए। अगर आप फेसबुक पेज के जरिए इस वीडियो को देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर लीजिए और वीडियो को अपने वॉल पर शेयर कर दीजिए। एक्स हैंडल पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहिए क्यू वाइब के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।